ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री ब्रह्मा जी महाराज श्री वशिष्ठ जी से बोले, हे मुनीश्वर, ब्राह्म कल्प की रात्रि समाप्त होने पर जब मैं जागा और मैंने संध्या वंदन आदि किए और करने के बाद जब मैंने आकाश को देखा तो वो अंधकार और प्रकाश से रहित आकाश था, शून्य रूप था और इतर से रहित व्यापित था। कोई चीज़ उसमें दिख नहीं रही थी, अनंत आकाश ही आकाश था। और चिदाकाश में चित्त को मिला के जब हमने, ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज से कहते हैं, ये वशिष्ठ जी महाराज श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से ये सृष्टि कहाँ से आई इस विषय का प्रश्न किया है, उसी का समाधान कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज से कि जब मैंने आकाश को अंधकार और प्रकाश से रहित देखा तब हमने क्या किया, चिदाकाश में अपने चित्त को मिला दिया, चैतन्य आकाश में। बंधुओं, तीन प्रकार के आकाश होते हैं। एक तो भूताकाश है जो कि हम सभी जानते हैं, जिसमें समस्त भूत प्राणियों का निवास है, उसको भूताकाश कहते हैं। और ये भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय में रहता है। एक चित्त का आकाश है, चित्त में ही बंधुओं ये समस्त जगत स्थित है। चित्त यदि लीन हो जाए तो ये संपूर्ण भूताकाश के समेत समस्त भूत प्राणी भी सुषुप्ति अवस्था में लीन हो जाते हैं। जब चित्त लीन हो जाता है गाढ़ निद्रा में, ये इतना बड़ा भूताकाश, ये अनंत व्यापक भूताकाश तुम्हारे चित्त में स्थित है, इसलिए चित्ताकाश, चित्त वाला आकाश। दूसरी भाषा में कहें मन वाला आकाश, चित्त वाला आकाश, अंतःकरण वाला आकाश, एक ही बात है। या बुद्धि वाला आकाश, तो ये संपूर्ण भूत प्राणियों के समेत सारा जगत जो भूताकाश में स्थित है, ये समस्त भूताकाश चित्ताकाश में स्थित है। चित्त के आकाश में, चित्त अपने आप में एक आकाश रूप है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। और चित्ताकाश किसके आश्रय में है? चिदाकाश के आश्रय में है। जब चित्त को चिदाकाश में लीन कर लिया जाता है तो ये दो आकाश खत्म हो जाते हैं, भूताकाश और चित्ताकाश। संपूर्ण भूत प्राणी, सूर्य चंद्रमा आदि जिस आकाश में रहते हैं वो आकाश तुम्हारे मन की वजह से दिखता है। और जब मन लीन हो गया तो मन वाला, अर्थात चित्त जब लीन हो गया तो चित्त वाला आकाश और संपूर्ण भूत प्राणियों वाला आकाश ये खत्म होकर के एक चिदाकाश बचता है। ये चिदाकाश किसको कहते हैं? चिद माने चैतन्य, चैतन्य आकाश। ये चैतन्य आकाश क्या है? आत्म सत्ता का नाम ही चैतन्य आकाश है। ये ब्रह्म सत्ता का नाम ही चैतन्य आकाश है। इसलिए ब्रह्माकाश कहो, चिदाकाश कहो, आत्माकाश कहो, एक ही बात है। और आत्माकाश के आश्रय से चित्ताकाश फुरता है। ये चैतन्य सत्ता जो आत्मा है उसी में मन लीन होता है। जब जागते तो उसी से मन निकलता है। तो चित्ताकाश कहाँ से निकलता है? हाँ, इसी चिदाकाश से निकलता है। जब चित्ताकाश निकलता है तो चित्ताकाश से भूताकाश निकलता है। ये प्रक्रिया है। इसीलिए जब भूताकाश लीन होता है तो चित्ताकाश में जाता है और चित्ताकाश लीन होता है तो चिदाकाश में समाहित हो जाता है। अब परमेश्वरी ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि संरचना करनी है, इसलिए उन्होंने अपने चित्त को चिदाकाश में लीन किया। ब्रह्मा जी का चित्त क्या है? हमारे आपके समष्टि मन जो हिरण्यगर्भ है,
यही ब्रह्मा जी का समष्टि हमारे सारे मन मिला दो इक्वल टू ब्रह्मा जी का मन, और ब्रह्मा जी के मन को विघटित परमाणु के समान कर दो तो हमारे तुम्हारे मन बन जाते हैं, जो एक एक शरीर में अहम अस्मि कहने की सामर्थ्य देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने चित्त को चिदाकाश में लगाया, और चिदाकाश में लगा करके ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी से बता रहे कि हमने अपने चित्त को चिदाकाश में लगा करके मिला करके उसमें चिदाकाश में अपने चित्त को मिला दिया, और जब मैंने सृष्टि उपजाने का संकल्प किया, चैतन्य आकाश में मिला करके जब सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया, तो क्या हुआ कि मुझको शुद्ध सूक्ष्म चिदाकाश में सृष्टि नजर आई। हुआ क्या कि ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, समाधि में चित्त को निर्विकल्प किया। निर्विकल्प चित्त में चूंकि सृष्टि संरचना का संकल्प ब्रह्मा जी के अंदर पहले से बैठा हुआ था, और जब चिदाकाश में चित्त लीन हुआ तो एक तरह से कह सकते हैं समाधि लगाई। कैसी? सविकल्प समाधि। सृष्टि संरचना के संकल्प के सहित मन को चिदाकाश में लीन कर दिया। जैसे कोई घड़ा पानी भरा हुआ था, भरे हुए पानी को समुद्र में डुबो दिया, अब इस घड़ा का पानी और समुद्र का पानी एक हो गया, परंतु घड़े का आकार में बंध कर के जो पानी गया, उस पानी को जब घड़े की मुंह में बनी हुई रस्सी को ऊपर उठाया तो वो पानी अलग निकल आया। मिलते हुए भी अलग ही रहा पानी समुद्र में। घड़े को डुबो दिया, समुद्र वाला पानी घड़े का पानी एक हो गया, तो भी घड़े की परिधि के कारण, गोल कम्बु ग्रीवाकार आकार के कारण घड़े का पानी अलग रहा। इस तरह की समाधि सविकल्प समाधि। जब विकल्प के सहित चैतन्याकाश में मन लीन हो जाता है, उस समाधि में जैसा संकल्प मन में होता वैसा ही चैतन्याकाश में दिखता भी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वशिष्ठ, हे मुनीश्वर, चिदाकाश में चित्त को मैंने मिलाया, और मिला करके जब मैंने सर्ग के उपजाने का संकल्प किया हुआ चैतन्याकाश में, क्योंकि चैतन्याकाश अर्थात ब्रह्म सत्ता के बगैर कोई जगत का निर्माण नहीं हो सकता। जब मैंने सर्ग के उपजाने का संकल्प चित्त में धारण किया, तब मुझको शुद्ध सूक्ष्म चिदाकाश में एक सृष्टि नजर आई, जो हमने नहीं बनाई थी। हमें एक सृष्टि नजर आई वहां पर। हे वशिष्ठ जी, वह सृष्टि बड़े विस्तार के सहित थी। सूर्य चंद्रमा थे, बड़े बड़े विस्तार के सहित, और परस्पर अदृष्ट रूप सृष्टि आई। हमने बड़े बड़े सूर्य चंद्रमा से युक्त अलग अलग ब्रह्मांड देखे, परंतु इस ब्रह्मांड के लोग उस ब्रह्मांड को नहीं जानते थे, उस ब्रह्मांड के लोग इस ब्रह्मांड को नहीं जानते थे। परंतु हे मुनीश्वर, मेरे को सब नजर आ रहा था। हे वशिष्ठ जी, वह सृष्टि बड़े विस्तार के सहित परस्पर एक दूसरे के लिए अदृष्ट थी, दिख नहीं रही थी। और हे मुनीश्वर, हर सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों देवता मौजूद थे। ब्रह्मा भी थे। कौन कह रहे ये बात? स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे। हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी थे हमारे जैसे, विष्णु भी थे, रुद्र भी थे, बड़े बड़े देवता, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, सुमेरु पर्वत, मद्राचल पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय आदि बड़े बड़े पर्वत भी वहां थे। नदियां थी, बड़ी भारी विशाल पृथ्वी यहाँ की तरह थी। सातों समुद्र सब सृष्टि के विस्तार में समाये हुए थे। ये इस प्रकार के हमों ने
10 ब्रह्मांड में 10 प्रकार की सृष्टियां देखी, 10 ब्रह्मांड के रूप में 10 सृष्टियां देखी। ये 10 सृष्टियां हैं, उनमें जो 10 ब्रह्मा देखे, वो ब्रह्मा भी ऐसा लगता था मानो दर्पण में हमारा ही प्रतिबिंब मुझे दिख रहा हो। सेम हमारे जैसी चेष्टा, हमारे जैसा ज्ञान, हमारे जैसा ही सब कुछ उनका हाव भाव था। वे 10 सृष्टि, 10 ब्रह्मांड रूप जो सृष्टि हैं, उनमें जो 10 ब्रह्मा हमने देखे, वो मानो मेरे ही प्रतिबिंब थे। और वो कमल से वो उनकी भी उत्पत्ति हुई थी। मेरे ही प्रतिबिंब कमल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा लगता, ऐसा साफ और क्लियर दिख रहा था। और वो वाले ब्रह्मा जी जो वहाँ के थे, राजहंस के ऊपर आरूढ़ थे, और उनकी भिन्न भिन्न सृष्टि थी, अलग अलग ब्रह्मांड थे उन 10 ब्रह्मा के। उनमें नदी के बड़े प्रवाह चलते थे हर एक ब्रह्मांड में, वायु आकाश में चलता था, सूर्य और चंद्रमा उदय होते थे, देवता स्वर्ग में क्रीड़ा करते थे, मनुष्य पृथ्वी में विचरण करते थे, दैत्य और नाग पाताल में भोग भोगा करते थे उन ब्रह्मांडों में, जैसा कि यहाँ होता है। और काल चक्र वहाँ भी फिरता था। 12 मास का, 12 मास उसकी 12 कीलें, अर्थात 12 महीने का 1 वर्ष होता है। और बसंत आदि 6 ऋतुएं वहाँ भी थीं। और वासना के अनुसार शुभ अशुभ आचार करके लोग वहाँ भी स्वर्ग और नरक भोग रहे थे। और जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते, परमात्मा का चिंतन करते थे, वो चित्त को निर्मल बना करके दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष को भी प्राप्त करते थे। वहाँ हर सृष्टि में 7 दीप थे, उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय कल्प भी वहाँ हो रहे थे। उत्पत्ति भी होती थी, प्रलय भी होती थी, कल्प भी आया और जाया करते थे। गंगा जी का प्रवाह जगत में यज्ञोपवीत की तरह, ब्रह्मांड में यज्ञोपवीत की तरह दिखता था। इस प्रकार से कहीं ऐसे सृष्टि स्थित थी, और तो कहीं उन ब्रह्मांडों में सदा प्रकाश रहता था, और कहीं अहंकार से स्थावर जंगम प्रजा, अहंकार जैसे अहम अस्मि लगता है, ऐसे सब वहाँ भी था। कहीं अहंकार से स्थावर जंगम प्रजा है। बिजली की नाई सृष्टि कहीं वहाँ पर उपज जाती थी और मिट भी जाती थी। जैसे वृक्ष के पत्र उपजते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही गंधर्व नगरवत हमने वहाँ सृष्टि देखी। जैसे गंधर्व नगर आकाश में दिखता है काल्पनिक, ऐसे ही हमने वहाँ सृष्टि देखी। एक एक ब्रह्मांड में स्थावर जंगम ऐसी प्रजा देखी, जैसे गूलर के फल में अनेक मच्छर रहते हैं। जैसे गूलर के फल के अंदर अनेक मच्छर रहते हैं, ऐसे उन 10 ब्रह्मांडों के अंदर सब प्रकार की सृष्टियां हमने देखी। आत्मा में, हे मुनीश्वर, आत्मा में काल का अभाव है। ये आत्मसत्ता कालातीत है। लव क्षण दिन मास और वर्षों का प्रभाव चला जाता है, परंतु आत्मा इस काल से अतीत है। तो जगत में तो काल का प्रभाव था, पर वहाँ विद्यमान जो चैतन्य सत्ता आत्मा थे, जो आत्मा विद्यमान है, उसको था या गा नहीं कह सकते हैं, वो सदैव वर्तमान रहता है। जो सदा विद्यमान आत्मसत्ता है, उसमें इस काल का अत्यंत अभाव था। बाकी उन 10 ब्रह्मांडों में काल का प्रभाव दिख रहा था। 6 ऋतुएं थी, 12 महीने थे, वर्ष बीत रहे थे, कल्प बीत रहे थे, सृष्टि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हो रहे थे। सारा का सारा देखा। आज इतना ही, आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में आप सुनेंगे।